हेलो एवरीवन, नमस्कार सभी को। आज हम लोग क्लास 10 आईसीएसई बोर्ड का ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज के चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं। वो चैप्टर्स आपका बहुत इम्पोर्टेंट है। आपके 10 मार्क्स आपका ट्रिग्नोमेट्री और हाइट एंड डिस्टेंस मिला के टोटल 10 मार्क्स के आते हैं। तो सबसे पहले यहाँ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ में हम लोग जो पढ़ने वाले हैं टॉपिक, उसे हम सबसे पहले देखेंगे। ठीक है, उसे हम सबसे पहले देखने वाले हैं। तो ट्रिग्नोमेट्रिक में जो टॉपिक आज हम लोग पढ़ेंगे, सबसे पहले वो पढ़ेंगे क्या, सबसे पहले जो है वो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो के बारे में थोड़ा जानेंगे। दूसरा जो टॉपिक कवर होगा यहाँ पे, वो हम जानेंगे रिलेशन बिटवीन आपका ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, ये जानेंगे। फिर उसके बाद हम यहाँ पे देखेंगे ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज क्या होते हैं उसके बारे में। उसके बाद हम बहुत सारे क्वेश्चंस करने वाले हैं। चलिए बिना लेट के हुए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन की, हम लोग ट्रिग्नोमेट्री बोलते किसे हैं, ट्रिग्नोमेट्री किसे बोलते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री हम जो बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्री जो होता है ये 3 साइड्स का मेजरमेंट होता है, 3 साइड्स और 3 एंगल्स मेजरमेंट। अगर हम 3 साइड्स या 3 एंगल्स को मेजर करते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक बोलते हैं। जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो होते हैं वो वहाँ ट्रिग्नोमेट्री रेशियो जो टोटल ट्रिग्नोमेट्री रेशियो कितने हैं, 6 है। कौन कौन, साइन हो गया, आपका कॉस हो गया, ठीक है, टेन हो गए, फिर क्या हो जाएगा, कॉट हो जाएगा, फिर क्या हो जाएंगे, सेक हो जाएंगे, फिर क्या हो जाएंगे, आपके कॉसेक हो जाएंगे। तो ये आपकी 6 जो है वो ट्रिग्नोमेट्री 6 टोटल जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो है 6 हैं। अब देखेंगे सबका जो आपके परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस और बेस का जो एडजेसेंट साइड ये रिलेशन जो बनता है वो हम आप बताने जा रहे हैं। तो सबसे पहले ये आप क्लास 9 में भी पढ़े होंगे, ठीक है। तो ये आपका एक कोई राइट एंगल ट्रायंगल है, ये मान लो राइट एंगल ट्रायंगल है ए बी सी। तो यहाँ पे हम जो देखने चले, यहाँ पे ए बी सी, ये मानो आपका जो ये मान लो एंगल मेरा थीटा है, और थीटा क्या है, एक्यूट एंगल है। थीटा क्या है, एक्यूट एंगल है। तो ये जो इसके थीटा ये क्या है, राइट एंगल है। यहाँ पे ये राइट एंगल बी 90 डिग्री, एंगल सी थीटा है। थीटा मतलब कि ये एक्यूट एंगल है। तो आपके जो इसके अपोजिट साइड, थीटा के जो अपोजिट साइड होंगे, अपोजिट साइड उसे क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर। अपोजिट साइड जो होता है उसे क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर बोलते हैं, ठीक है। इसे किससे डिनोट करते हैं, पी से। और जो एडजेसेंट होता है थीटा के जस्ट सामने वाले, एडजेसेंट इसे बोलते हैं, ठीक है, एडजेसेंट बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, बेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बेस बोलते हैं, बी से डिनोट करते हैं। और जो आपका ये आपका जो एसी दिख रहा है उसे हम क्या बोलते हैं, हाइपोटेनियस। क्या बोलते हैं, हाइपोटेनियस बोलते हैं, हाइपोटेनियस। इसको किससे डिनोट करते हैं, स्मॉल एच से। तो पाइथागोरस थ्योरम से हम जानते हैं क्या जानते हैं, पी स्क्वायर परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, हाइपोटेनियस स्क्वायर होते हैं। अब यहाँ से हम क्या बनाएंगे, रिलेशन बनाएंगे। तो यहाँ से आप पहला क्या होता है, साइन थीटा क्या हो जाता है, साइन थीटा जो मेरा हो जाता है क्या हो जाता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस, मतलब क्या हो जाएगा, पी बाई एच हो जाएगी। फिर इसी तरह कॉस थीटा अगर हम निकालने चले, कॉस थीटा, तो कॉस थीटा क्या हो जाता है मेरा, बेस बाय हाइपोटेनियस, मीन्स की एडजेसेंट साइड इनटू हाइपोटेनियस हो जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद अगर हम ये निकालने चले क्या, टेन थीटा अगर हम निकालते हैं तो टेन थीटा क्या हो जाता है, परपेंडिकुलर बाय बेस होता है, अपोजिट साइड्स बाय एडजेसेंट साइड, परपेंडिकुलर बाय बेस हो जाएगा। फिर आता है कॉट थीटा निकालेंगे तो टेन थीटा का उल्टा रेसिप्रोकल कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, बेस बाय परपेंडिकुलर हो जाता है। फिर इसी तरह आपका निकालना है कॉसेक थीटा, क्या निकालना है, कॉसेक थीटा निकालना है। तो कॉसेक थीटा मेरा क्या हो जाता है, कॉसेक थीटा इक्वल टू हो जाता है साइन थीटा का क्या करो, रेसिप्रोकल कर दो तो क्या हो जाएगा, हाइपोटेनियस बाय परपेंडिकुलर। तो और आप निकालना चाह रहे हो क्या, सेक
सेक थीटा, तो सेक थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, कोस थीटा का रेसिप्रोकल करो क्या हो जाएगा, हाइपोटेनियस बाई बेस हो जाएंगे, हाइपोटेनियस बाई बेस हो जाएंगे। तो ये फार्मूला आप याद कर सकते हो। तो क्या किसे याद रख सकते हो ये हम बता रहे हैं, ठीक है। तो आगे आप क्या करो, यहाँ पे साइन सी टी, यहाँ क्या लिखो परपेंडिकुलर, यहाँ पे क्या लिखो बेस, यहाँ पे क्या लिखो परपेंडिकुलर, पी बी पी, फिर यहाँ पे क्या लिखो हाइपोटेनियस, यहाँ पे हाइपोटेनियस, यहाँ पे हाइपोटेनियस, और क्या लगा दो बाय लगा दो। साइन थीटा क्या हो जाएगा पी बाई एच, सी क्या हो जाएगा बी बाई एच, फिर क्या हो जाएगा टी जो टेन थीटा हो जाएगा वो क्या हो जाएगा पी बाई बी हो जाएगा, सॉरी पी बाई बी हो जाएगा, परपेंडिकुलर बाय बेस। और साइन थीटा का क्या उल्टा हो जाता है कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा क्या हो जाएगा एच बाई पी, फिर सेक थीटा क्या हो जाएगा एच बाई बी, और कॉट थीटा क्या हो जाएगा बी बाई पी हो जाएगा, बी बाई पी हो जाएगा। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, ये ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज के आप ये वैल्यू निकाल सकते हो, परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेनियस मेरा दिया हुआ राइट एंगल को, तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं। अब यहाँ हम देखेंगे रिलेशन बिटवीन डिफरेंट ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, क्या देखेंगे, अब जो हम देखेंगे क्या देखेंगे, रिलेशन बिटवीन, क्या देखेंगे रिलेशन बिटवीन देखेंगे डिफरेंट ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, डिफरेंट ट्रिग्नोमेट्री रेशियो का हम रिलेशन देखेंगे, ठीक है। डिफरेंट रिलेशन पहला जो आएगा आपका वो क्या आ जाएगा, पहला जो मेरा आएगा यहाँ पे वो आएंगे मेरा रेसिप्रोकल रिलेशन, क्या आ जाएगा रेसिप्रोकल रिलेशन आएंगे, रेसिप्रोकल रिलेशन आएगा। जो दूसरा आएंगे, दूसरा वो आएगा क्वासेंट रिलेशन, क्या आएगा क्वासेंट रिलेशन आएगा। फिर जो तीसरा आएंगे, तीसरा वो क्या है, तीसरा जो थर्ड नंबर वो होता है स्क्वायर रिलेशन। अब यहाँ पे ए आपका आ गया, तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे क्या आपका रेसिप्रोकल रिलेशन। तो पहला क्या देखने जा रहे हैं हम, रेसिप्रोकल रिलेशन देखने जा रहे हैं, रेसिप्रोकल रिलेशन क्या देखने जा रहे हैं, रेसिप्रोकल रिलेशन देखने जा रहे हैं। तो रेसिप्रोकल रिलेशन में क्या होता है, एक आप जानते हैं क्या लिख सकते हो, साइन थीटा इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं 1 बाई कॉसेक थीटा, साइन थीटा इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं 1 बाई कॉसेक थीटा। तो यहाँ पे हम सिंपली इसे जो लिखने चलें, ठीक है, इसे हम सिंपली जब लिखने चले तो हम ये भी लिख सकते हैं, देखो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इज इक्वल टू क्या होता है 1 होता है यहाँ से। फिर क्या वो दूसरा लिखने चलिए तो क्या हो जाएगा आपका कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, कॉस थीटा मेरा हो जाएगा, कॉस थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 1 बाई सेक थीटा। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा। दोनों का प्रोडक्ट कॉस थीटा और सेक थीटा को अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो इसका प्रोडक्ट क्या आएगा 1 आएगा। फिर तीसरा जो होते हैं मेरा क्या होता है, टेन थीटा को अगर लिखना चले, टेन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 बाई कॉट थीटा होगा, 1 बाई कॉट थीटा होगा। तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं टेन थीटा इंटू कॉट थीटा, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 हो जाएंगे। तो आगे और इसे क्या कर सकते हैं कि अगर लिखना चाहती है तो कॉट थीटा, चौथा नंबर कॉट थीटा, तो कॉट थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 बाई टेन थीटा। तो ये आपका रेसिप्रोकल है, एक दूसरे का क्या रेसिप्रोकल, टेन थीटा और कॉट थीटा एक दूसरे का रेसिप्रोकल है, कॉस थीटा सेक थीटा एक दूसरे का रेसिप्रोकल कर सकते हैं, और साइन थीटा और कोसेक थीटा में एक दूसरे का क्या रेसिप्रोकल कर सकते हैं। पांचवा नंबर जो हो जाएगा आपका वो हो जाएगा सेक थीटा इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं 1 बाई कॉस थीटा लिख सकते हैं। फिर नेक्स्ट 6 नंबर क्या होता है कॉसेक थीटा इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं 1 बाई साइन थीटा लिख सकते हैं। तो यहाँ से आप देखो टेन थीटा निकालना है तो क्या लिखेंगे 1 बाई कॉट थीटा निकालना है तो क्या लिखेंगे 1 बाई टेन थीटा। तो ये आप तीन रिलेशन जो अभी है ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, ये रिलेशन आप याद रख सकते हो। ये रिलेशन अगर याद रखते तो रेसिप्रोकल का कोई भी फार्मूला आप निकाल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे तो ये आपका रेसिप्रोकल रिलेशन था। अब चलते हैं क्वासेंट रिलेशन। तो क्वासेंट रिलेशन जो आपका होता है क्वासेंट रिलेशन निकालना है। तो क्वासेंट रिलेशन निकालना है तो दो फार्मूला मेन होते हैं इससे क्या, वो एक पहला जो होता है टेन थीटा इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं साइन थीटा बाई कॉस थीटा,
क्या, साइन थीटा बाय कॉस थीटा लिख सकते हैं, साइन थीटा बाय कॉस थीटा। या उसी को अगर दूसरा फार्मूला लिखना चले तो क्या लिखते हैं, सेक थीटा बाय कोसेक थीटा। क्या लिखेंगे, सेक थीटा बाय कोसेक थीटा। तो ये फार्मूला जो है आपका रेयर यूज होगा, ये आप साइन थीटा बाय कॉस थीटा हमेशा यही फार्मूला क्वोशिएंट का यूज करना है। दूसरा जो फार्मूला होता है कॉट थीटा, कॉट थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, कॉस थीटा बाय साइन थीटा होते हैं, कॉस थीटा बाय साइन थीटा। तो इसको और क्या लिख सकते हैं हम, कॉसेक थीटा बाय क्या लिखेंगे, सेक थीटा लिखते हैं, सेक थीटा लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये दो रिलेशन होता है क्वोशिएंट रिलेशन में, टेन थीटा इज इक्वल टू एक हो जाएगा साइन थीटा बाय कॉस थीटा और दूसरा हो जाएगा कॉट थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा बाय साइन थीटा। अगर ये याद रख सकते हो सेक थीटा बाय कोसेक थीटा तो कहीं कहीं यूज आता है, फिर कहीं कहीं आप यूज नहीं कर सकते हो, बस फार्मूला था मैं बता दिया। अब चलते हैं आगे, स्क्वायर रिलेशन। अब क्या आता है, स्क्वायर रिलेशन आता है, क्या आता है, स्क्वायर रिलेशन आते हैं। अब आता है तीसरा स्क्वायर रिलेशन, उसके बाद हम कुछ क्वेश्चन करेंगे। स्क्वायर रिलेशन क्या होता है, स्क्वायर रिलेशन जो होता है भाई, स्क्वायर रिलेशन होता है क्या, पाइथागोरस आइडेंटिटीज इसको कहते हैं। क्या कहते हैं, पाइथागोरस आइडेंटिटीज। तो यहाँ पे हम क्या होता है, पहला जो फार्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा कर दो प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कर दो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। दूसरा जो फार्मूले होते हैं क्या होते हैं, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, वो आपका सेक स्क्वायर थीटा होता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट जो तीसरा जो फार्मूला होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाता है मेरा, कॉसेक स्क्वायर थीटा हो जाता है। क्या हो जाता है, कॉसेक स्क्वायर थीटा हो जाता है। तो ये आपके इतने फार्मूले थे ट्रायगोनोमेट्री में, ये इसका यूज अब आएंगे क्वेश्चन करने में। तो आइडेंटिटीज किसको बोलते हैं, थोड़ा सा हम जान लेते हैं आइडेंटिटीज यहाँ पे बोलते किसको हैं। तो आइडेंटिटीज होता क्या है ये हम जानते हैं। तो ईच ऑफ द रिलेशन गिवन अबव इज ए ट्रायगोनोमेट्रिकल आइडेंटिटी, जो आपकी रिलेशन ऊपर में दिया हुआ है आइडेंटिटीज। ठीक है, आइडेंटिटीज तो आइडेंटिटीज किसको बोलते हैं, तो ये आइडेंटिटीज मेरा जो है, आइडेंटिटीज जो है उसको किसको बोलते हैं कि आपका जो एबव रिलेशन, ईच ऑफ द रिलेशन जो मेरा ऊपर दिया हुआ है उसे हम क्या बोलते हैं, ट्रायगोनोमेट्रिकल आइडेंटिटी बोलते हैं। ईच ऑफ द रिलेशन गिवन एबव, जो आप जितना भी रिलेशन पढ़े ऊपर में उसे हम बोलते हैं ट्रायगोनोमेट्रिकल आइडेंटिटी बोलते हैं। समझ आ गया। अब आता है क्या कि हम आइडेंटिटी किसको बोलेंगे, ट्रायगोनोमेट्रिकल आइडेंटिटीज किसको बोलेंगे। तो एक वैसा इक्वेशन जो आपका ट्रायगोनोमेट्री रेशियो इन्वॉल्व हो और इसका एंगल, ठीक है, सभी एंगल के लिए एंगल के ट्रायगोनोमेट्रिकल रेशियो आपकी इक्वेशन में इन्वॉल्व होने के साथ साथ ये सभी एंगल के सभी वैल्यू का ट्रू आपका ट्रू हो, तो उसे हम क्या बोलेंगे, ट्रायगोनोमेट्रिकल आइडेंटिटीज बोलते हैं। तो क्या लिखेंगे, एन इक्वेशन involving trigonometrical ratio of an angle is called trigonometrical identities। ठीक है, if it is true for all values of the angle, ठीक है। तो इसे हम बोलते हैं ट्रायगोनोमेट्रिकल आइडेंटिटीज बोलते हैं। अब चलो कुछ क्वेश्चंस करना है, तो क्वेश्चन सब करना है इसके यूज करते हुए फार्मूला। अब हम लोग क्या करेंगे, कुछ क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन जो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, पहला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन जो पहला है वो मेरा क्या है कि प्रूव दैट आइडेंटिटी 10a प्लस कॉट ए, 10a प्लस कॉट ए इज इक्वल टू क्या, सेक ए इंटू कॉसेक ए, सेक ए इंटू कॉसेक ए। ये क्या करना है, प्रूव करना है। तो इसे प्रूव करना है, तो मैं प्रूव करना है क्या करेंगे, LHS लेंगे,
या RHS को लेके हमें प्रूव करके दोनों को, या LHS और RHS को सॉल्व करके दोनों अगर बराबर आ जाते हैं तो ये मेरा प्रूफ हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे, LHS लेते हैं तो LHS इज इक्वल टू यहाँ पे लिखेंगे क्या, tan A प्लस cot A, यही है। तो ये tan A को हम क्या लिख सकते हैं, sin A बाई cos A। क्वाइसेंट फार्मूला क्या पढ़े थे, tan A का sin A बाई cos A, ये फार्मूला यूज किए। प्लस cot A को क्या लिख सकते हैं, cot A को लिख सकते हैं cos A बाई sin A। क्या लिख सकते हैं, cos A बाई sin A। तो आगे इसे हम सॉल्व करेंगे तो नीचे क्या करेंगे, ए फ्रैक्शन का एडिशन बन गया। अब नीचे एलसीएम ले लेते हैं तो क्या आ जाएगा एलसीएम, cos A इंटू sin A आएगा। अब cos A इंटू sin A आ जाएगा तो cos A sin A से मल्टीप्लाई किया तो cos A इंटू sin A हो गया। तो न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करेंगे sin A से क्या आ जाएगा, sin स्क्वायर A हो जाएगा। प्लस फिर sin A को cos A से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ जाएगा, cos A इंटू sin A। तो cos A को किससे मल्टीप्लाई करेगा, cos A से, क्या आ जाएगा cos स्क्वायर A हो जाएंगे। तो अभी हम जस्ट पढ़े क्या, sin स्क्वायर A प्लस cos स्क्वायर A, स्क्वायर रिलेशन क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। तो 1 बाई क्या हो जाएगा, 1 बाई हम लिख सकते हैं क्या, cos A इंटू sin A लिख सकते हैं ना। तो क्या है वो, इसको अलग अलग नहीं कर सकते, वो लिखेंगे इज इक्वल टू 1 बाई cos A इंटू 1 बाई sin A, ये लिख सकते हैं। और अभी हम रेसिप्रोकल रिलेशन जानते हैं क्या, 1 बाई cos A को क्या लिख सकते हैं, sec A लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, sec A लिख सकते हैं। और 1 बाई sin A को क्या लिख सकते हैं, cos A, क्या लिख सकते हैं, cos A इज इक्वल टू क्या आ गया, RHS आ गया। और ये क्या हो गया, मेरा प्रूव्ड हो गया, ये मेरा प्रूव्ड हो गया। देखो RHS क्या लाना था, sec A इंटू cos A आपको प्रूव करना था। देखो मेरा आ गया, तो ये क्या प्रूफ हो गए। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका क्या है कि प्रूव डैट, क्वेश्चन नंबर 2 जो है, क्वेश्चन जो आपका है कि प्रूव डैट cos का पावर 4a, cos का पावर 4a माइनस sin का पावर 4a इज इक्वल टू क्या, 2 cos स्क्वायर a माइनस 1 प्रूव करना है। ये हमें प्रूव करना है, चलिए प्रूव करते हैं। तो यहाँ पे हम क्या लेंगे, LHS को लेके सॉल्व करेंगे। तो LHS इक्वल टू क्या हो जाएगा, हम इसे लिख सकते हैं cos का पावर 4a को cos स्क्वायर a का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। और फिर क्या, sin का पावर 4a को क्या लिख सकते हैं, sin स्क्वायर a का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। क्योंकि हम जानते हैं क्या, a का पावर mn है, ठीक है, m इंटू n है, तो हम इसे लिख सकते हैं a का पावर m होल पावर n लिख सकते हैं। तो इस तरह से हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो फिर ये देखो मेरा क्या बन गया, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला हम जानते हैं क्या, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, a माइनस बी और क्या होता है, a प्लस बी होता है। बस ये फार्मूला में हमें क्या करना है, तोड़ देना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरा, cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a, और क्या हो जाएगा मेरा, फिर और हो जाएगा cos स्क्वायर a प्लस sin स्क्वायर a हो जाएंगे ना। तो cos स्क्वायर a प्लस sin स्क्वायर a क्या जानते हैं, 1 होता है। तो मेरा ये हो जाएगा, ये cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a इंटू क्या हो जाएगा, इंटू cos स्क्वायर a प्लस sin स्क्वायर a का फॉर्मूला क्या होता है, 1 होता है। ये आपका स्क्वायर आइडेंटिटीज का फॉर्मूला यूज करेंगे। अब यहाँ पे cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a क्या लाना है, 2 cos स्क्वायर, हमें RHS क्या लाना है, 2 cos स्क्वायर a माइनस 1 लाना है। तो आप जानते हैं क्या कि sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a इज इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। तो हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, sin स्क्वायर a को लिख सकते हैं क्या, sin स्क्वायर a को क्या लिख सकते हैं, देखो 1 इज इक्वल टू 1, और ये प्लस में cos स्क्वायर a है, उधर जाएगा राइट साइड में क्या हो जाएगा, माइनस में cos स्क्वायर a हो जाएगा। जैसे sin स्क्वायर a की जगह पे हम क्या रख सकते हैं, 1 माइनस cos स्क्वायर a रख सकते हैं। तो रख रहे हैं, क्या हो जाएगा cos स्क्वायर a माइनस क्या हो जाएगा, sin स्क्वायर a की जगह पे 1 माइनस cos स्क्वायर a हो जाएगा। और इंटू 1 करेंगे तो यही इंटू आप वही हो जाएगा वैल्यू। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर a माइनस प्लस माइनस 1 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इंटू cos स्क्वायर a हो जाएगा। तो यहाँ से अगर आगे आप लिखोगे cos स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a क्या हो जाएगा, 2 cos स्क्वायर a हो जाएगा, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस 1 बच गया, इज इक्वल टू क्या आ गया, RHS आ गया, इज इक्वल टू क्या आ गया, RHS हो गया। और ये मेरा क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया, ये मेरा क्या हो गया, प्रूव्ड हो गए। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका क्या, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा है क्या कि प्रूव
प्रूव डैट 1 प्लस कॉट ए का होल स्क्वायर 1 प्लस कॉट ए का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस कॉट ए का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है 2 कोसेक स्क्वायर ये प्रूव करना है इज इक्वल टू 2 कोसेक स्क्वायर ये प्रूव करना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर के फार्मूला में, तो LHS मेरा क्या दिया हुआ है भाई, LHS क्या दिया हुआ है सॉल्व करते हैं। तो LHS इज इक्वल टू दिया हुआ मेरा 1 प्लस कॉट ए का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस कॉट ए का होल स्क्वायर, यही दिया हुआ ना। तो इसे a प्लस बी का होल स्क्वायर के फार्मूला में तोड़ेंगे, क्या हो जाएगा यहाँ से मेरा हो जाएगा 1 प्लस 2 कॉट ए प्लस कॉट स्क्वायर ए हो जाएगा, क्या a प्लस बी के होल स्क्वायर के फार्मूला में तोड़ दिए, प्लस ये हो जाएगा 1 माइनस 2 कॉट ए प्लस कॉट स्क्वायर ए हो जाएंगे। तो ये आपका a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी का होल स्क्वायर फार्मूला में तोड़ दिए। ठीक है, अब क्या हो जाएगा यहाँ पे आपका जो हो जाएगा देखो क्या हो जाएगा 1 प्लस ब्रैकेट को से बाहर कर देते हैं 2 कॉट ए प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 माइनस 2 कॉट ए प्लस कॉट स्क्वायर ए, ये हो गया प्लस 2 कॉट ए माइनस 2 कॉट ए कैंसिल आउट, क्या हो जाएगा यहाँ से 1 प्लस 1 क्या हो गया 2 हो गया, कॉट स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए 2 कॉट स्क्वायर ए हो गया। अब यहाँ से इज इक्वल टू 2 देखो दोनों में कॉमन दिख रहा है, दोनों में सेम, क्या ले लें कॉमन ले लें, क्या हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए का फार्मूला पढ़े क्या होता है 2 कॉसेक स्क्वायर ए होता है। तो इज इक्वल टू क्या आ गया 2 कॉसेक स्क्वायर ए हो गए, मीन्स कि क्या हो गया RHS इज इक्वल टू RHS हो गया, और ये क्या प्रूव्ड हो गए, ये क्या हो गए प्रूव्ड हो गए। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बोलता है क्या नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपके क्या है क्वेश्चन जो नेक्स्ट है कि प्रूव डैट 10 का पावर 4a, क्या प्रूव करना है प्रूव डैट 10 का पावर 4a प्लस 10 स्क्वायर ए इज इक्वल टू सेक का पावर 4a माइनस सेक स्क्वायर ए, ये हमें क्या करना है प्रूव करना है। तो अब क्या लेना है LHS या RHS जो मन करे उससे ये प्रूफ हो सकता है, मैं LHS लेके सॉल्व कर रहा हूँ। तो LHS इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे 10 का पावर 4a प्लस 10 स्क्वायर ए हो जाएंगे, जो क्वेश्चन है वही उतार दिए LHS। अब 10 का पावर 4a को हम क्या ले सकते हैं 10 देखो 10 का पावर 10 स्क्वायर ए का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, और इसे हम क्या लिख सकते हैं 10 स्क्वायर ए जैसे तैसे रखें, मतलब हम ये कहना चाह रहे हैं 10 स्क्वायर ए का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, प्लस ये क्या है 10 स्क्वायर ए है। अब देखो 10 स्क्वायर ए दोनों कॉमन दिख रहा था, 10 स्क्वायर ए क्या कर रहे हैं कॉमन ले लेते हैं, 10 स्क्वायर ए कॉमन आ गया, तो यहाँ पे क्या बचा 10 स्क्वायर ए प्लस 1 बच गया। अब क्या करते हैं 10 स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हैं 10 स्क्वायर ए को हम जानते क्या 1 प्लस 10 स्क्वायर ए इक्वल टू क्या होता है, यहाँ पे ब्रैकेट में लिख देते हैं 1 प्लस 10 स्क्वायर ए इक्वल टू क्या होता है मेरा सेक स्क्वायर ए होता है। तो यहाँ पे 10 स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हैं सेक स्क्वायर ए माइनस 1 को उधर ले जाएगा, तो 10 स्क्वायर ए इक्वल टू क्या आ जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस 1 आ जाएगा। तो 10 स्क्वायर ए को हम लिख सकते हैं क्या सेक स्क्वायर ए माइनस 1 लिख दिए। अब क्या हो जाएगा 1 प्लस 10 स्क्वायर ए की जगह पे क्या लिख सकेंगे सेक स्क्वायर ए लिखेंगे। तो ये आगे आप सॉल्व करेंगे क्या हो जाएगा ए इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा और ए इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा आपका सेक का पावर 4a सेक स्क्वायर ए इंटू सेक स्क्वायर ए क्या हो जाएगा सेक का पावर 4a हो जाएगा, माइनस क्या हो जाएगा 1 इंटू सेक स्क्वायर ए, तो क्या हो जाएगा माइनस सेक स्क्वायर ए हो जाएगा। देखो ये जो आपका RHS मिल गया इक्वल टू क्या हो गया RHS हो गया, इक्वल टू क्या हो गया RHS हो गया। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि प्रूव डैट क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्या है प्रूव डैट सैन ए बाय 1 प्लस कॉस ए, सैन ए बाय
1 प्लस कोसे प्लस 1 प्लस कॉस ए बाय साइन ए इज इक्वल टू क्या प्रूव करना है मेरा, इज इक्वल टू 2 कॉस ए के प्रूव करना है, इज इक्वल टू 2 कॉस ए के मेरा क्या प्रूव करना है। तो प्रूफ यहाँ पे करना है, चलिए स्टार्ट करते हैं प्रूफ करना। तो क्या लेंगे, LHS को लेके सॉल्व करेंगे। LHS इज इक्वल टू मेरा हो जाएगा तो LHS इज इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरा साइन ए बाई 1। तो डेनोमिनेटर का क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। तो क्या हो जाएगा एलसीएम 1 प्लस कॉस ए इंटू साइन ए हो जाएगा। और यहाँ पे क्या साइन ए 1 प्लस कॉस ए को साइन ए से मल्टीप्लाई किया तो साइन ए को साइन ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर ए हो जाएगा, प्लस साइन ए को 1 प्लस कॉस ए से मल्टीप्लाई किया तो 1 प्लस कॉस ए को किससे 1 प्लस कॉस ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा, 1 प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पे जो आपका सोल्यूशन होगा क्या हो जाएगा, ए आपका साइन स्क्वायर ए जैसे तैसे लिखेंगे, प्लस 1 प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर मीन्स कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर के फार्मूला में तोड़ेंगे। क्या हो जाएगा 1 प्लस 2 कॉस ए प्लस क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा, बाय क्या हो जाएगा यहाँ पे 1 प्लस कॉस ए इंटू साइन ए होगा। अब आगे देखो क्या करना है, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए क्या पढ़े थे 1, तो 1 प्लस क्या हो जाएगा 2 कॉस ए हो जाएंगे, बाय नीचे क्या है, नीचे जो लिखा हुआ है 1 प्लस कॉस ए इंटू क्या हो जाएंगे साइन ए हो जाएंगे, इंटू साइन ए हो जाएगा। 1 प्लस 1 क्या लिख सकते हैं 2 लिख दिए, प्लस क्या हो जाएगा 2 कॉस ए बाय क्या हो जाएगा आपका 1 प्लस कॉस ए इंटू साइन ए। ठीक है, आप 2 देखो कॉमन दिख रहा है तो 2 को क्या करें सेम दिख रहा है तो कॉमन ले लिए, क्या बचा 1 प्लस कॉस ए बचा, बाय क्या हो जाएगा 1 प्लस कॉस ए इंटू क्या हो गया साइन ए। आप देखो 1 प्लस कॉस ए से 1 प्लस कॉस ए कैंसिल आउट, क्या बच गया 2 बाई साइन ए क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 1 बाई साइन ए, 1 बाई साइन ए का रेसिप्रोकल क्या होता है कॉस ए के, तो क्या हो जाएगा 2 कॉस ए के हो जाएगा, 2 कॉस ए के इज इक्वल टू क्या हो गया RHS हो गया, इज इक्वल टू क्या हो गया RHS हो गया। मेरा प्रूफ भी हो गया, देखो ये मेरा आ गया इज इक्वल टू RHS प्रूफ हो गए। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 बोलता है क्या, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा क्या है, प्रूव दैट 1 प्लस कॉस ए बाय 1 माइनस कॉस ए, 1 प्लस कॉस ए बाय 1 माइनस कॉस ए इज इक्वल टू क्या प्रूव करना है कॉसेक ए प्लस कॉट ए का होल स्क्वायर, कॉसेक ए प्लस कॉट ए का होल स्क्वायर प्रूव करना है। तो LHS मेरा क्या दिया हुआ है, LHS लेके चलते हैं। तो LHS मेरा जो दिया हुआ है LHS इज इक्वल टू, LHS क्या दिया हुआ है 1 प्लस कॉस ए बाय 1 माइनस कॉस ए इज क्या ये दिया हुआ है। अब इसे हम रेशनलाइज करते हैं डिनोमिनेटर का, तो ये क्या रेशनलाइज क्या होता है, अगर 1 माइनस कॉस ए दिया हुआ है तो 1 प्लस कॉस ए से क्या करेंगे नीचे ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं, तो क्या हो जाएगा 1 प्लस कॉस ए हो जाएगा, बाय क्या हो जाएगा 1 प्लस कॉस ए हो जाएंगे। अब इसे सॉल्व करके क्या हो जाएगा 1 प्लस कॉस ए क्या हो जाएगा 1 प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर, 1 प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर हो जाएगा, बाय क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस ए और 1 प्लस कॉस ए क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फार्मूला में ये हो जाएगा। अब देखो क्या हो जाएगा, ये आप ऊपर वाला को जैसे तैसे लिख दिए, 1 प्लस जैसे है वैसे ही उतार दिए, 1 प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर बाय यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, क्या जानते हो आप, जानते हैं क्या साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए क्या होता है 1 होता है। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए को साइन स्क्वायर ए लिख सकते हैं, तो क्या लिख दिए साइन स्क्वायर ए लिख सकते दिए। अब आगे हम जो कर सकते हैं कि स्क्वायर जो है दोनों से बाहर निकाल देते हैं, तो क्या लिख सकते हैं यहाँ पे 1 प्लस कॉस ए
बाई साइन ए का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि इसमें भी स्क्वायर है इसमें भी स्क्वायर, तो स्क्वायर क्या करिए बाहर निकाल दिया, ब्रैकेट अंदर लगा दिए, तो 1 प्लस कोस ए बाई साइन ए का होल स्क्वायर लिख दिए। आगे इसे हम जब सॉल्व करेंगे तो मेरा क्या हो जाएगा, ये अलग कर लेते हैं, फ्रैक्शन का है ना, तो ये देखो तो नहीं लिख सकते 1 बाई साइन ए प्लस कॉस ए बाई साइन ए का होल स्क्वायर, ये लिख सकते हैं ना, ये लिख सकते हैं। इसको सेपरेट कर लेते हैं, बीच में प्लस है तो प्लस सेपरेट कर लिए। सेपरेट करने के बाद यहाँ पे क्या 1 बाई साइन ए का फॉर्मूला क्या होता है, रेसिप्रोकल कॉस ए हो जाता है, प्लस कॉस ए प्लस साइन ए का फॉर्मूला होता है कॉट ए का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या आ गया, RHS आ गया। यही प्रूफ करना था ना, प्रूफ हो गए, ये प्रूफ हो गए। अब चलना है आगे, अब चलना है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका बोलता है क्या, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, नेक्स्ट क्वेश्चंस आपके जो है क्या है कि प्रूव दैट अंडर रूट 1 माइनस साइन ए बाई 1 प्लस साइन ए इज इक्वल टू क्या प्रूव करना है, इज इक्वल टू सेक ए माइनस टेन ए प्रूव करना है, सेक ए माइनस टेन ए प्रूव करना है। तो क्या करना है, इसे रेशनलाइज करना है, क्या करना है, रेशनलाइज करना है डिनोमिनेटर का। तो LHS इज इक्वल टू लेके चलेंगे, तो LHS इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, अंडर रूट 1 माइनस साइन ए बाई 1 प्लस साइन ए, यही है। तो क्या करेंगे, रेशनलाइज करेंगे, डिनोमिनेटर क्या है प्लस में, तो क्या ले लेंगे माइनस में, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन ए बाई क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन ए, ठीक है। ये होने के बाद क्या हो जाएगा, अब ये देखो लिखेंगे क्या, ये लिखेंगे 1 माइनस साइन ए क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन ए का होल स्क्वायर, 1 माइनस साइन ए का होल स्क्वायर बाई ये क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। तो अभी हम जानते हैं, क्या जानते हैं, देखो कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए जो मेरा होता है क्या होता है 1 होता है। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट 1 माइनस साइन ए का होल स्क्वायर बाई 1 माइनस साइन स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हैं। तो देखो ये यहाँ पे अंदर क्या लिखेंगे, आप लिख सकते हैं 1 माइनस साइन ए बाई कॉस ए का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो स्क्वायर रूट क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे हम लिख सकते हैं क्या ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर है, तो हम इसे लिख सकते हैं क्या ए बाई बी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो यही फॉर्मूला में ये सेट कर दिए। अब आगे क्या हो जाएगा, देखो ए स्क्वायर रूट और स्क्वायर क्या हो गया, कैंसिल आउट, क्या बच गया 1 माइनस साइन ए बाई कॉस ए बच गया। अब आगे देखो 1 माइनस साइन ए बाई कॉस ए बच गया। अब देखो इसको सेपरेट कर लेंगे, 1 बाई कॉस ए माइनस साइन ए बाई क्या हो जाएगा, कॉस ए हो जाएगा। तो 1 बाई कॉस ए को क्या लिख सकते हैं, रेसिप्रोकल हो जाएगा इसका क्या, सेक ए, माइनस साइन ए बाई कॉस ए को क्या लिख सकते हैं, टेन ए लिख सकते हैं, क्वाइसेंट फार्मूला रिलेशन इज इक्वल टू क्या आ गया, सेक ए माइनस टेन ए आ गया, इज इक्वल टू क्या आ गया, RHS आ गया, और ये मेरा क्या हो गया, प्रूव्ड हो गए। तो ये भी देखिए कितनी इजी से हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज सॉल्व करना सीख लिए, ये बहुत इजी चैप्टर है, ठीक है। तो और आप क्वेश्चन इसके करना चाहते हो तो करने चले, ठीक है। और क्वेश्चन में आपको दिखा रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका क्या है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या, इफ 10 ए प्लस साइन ए इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है, m दिया हुआ है, एंड 10 ए माइनस साइन ए इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है, n दिया हुआ है। तो हमें क्या प्रूव करना है, प्रूव दैट m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर
इज इक्वल टू 4√mn लाना है। ये क्वेश्चन आपकी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपके एग्जाम में आ सकते हैं। तो LHS हम लेके चलते हैं। तो LHS इज इक्वल टू क्या लेंगे, LHS इक्वल टू क्या दिया हुआ है, m² माइनस n²। तो m क्या है, 10a प्लस sin a है, तो स्क्वायर क्या जाएगा, 10a प्लस sin a का होल स्क्वायर हो जाएगा, 10a प्लस sin a का होल स्क्वायर माइनस n² क्या हो जाएगा, 10a माइनस sin a का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब इसे क्या करेंगे, फार्मूला में तोड़ेंगे। क्या इसमें तोड़ेंगे, फार्मूला में a प्लस बी का होल स्क्वायर फार्मूला है, a प्लस बी का होल स्क्वायर है ये, और ये क्या है, a माइनस बी का होल स्क्वायर है। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, 10² a हो जाएगा प्लस 210a इंटू sin a हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा, प्लस sin² a हो जाएंगे, यही हो जाएगा ना। फिर आपका माइनस रख दिए, a माइनस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला में तोड़ना है, तो क्या हो जाएगा, 10² a माइनस 210a इंटू sin a, फिर क्या हो जाएगा, प्लस sin² a हो जाएंगे, यही हो जाएगा। अब इसे क्या करेंगे, ब्रैकेट खोलेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 10² a हो जाएगा प्लस क्या हो जाएगा, 210a sin a हो जाएगा, 210a sin a हो जाएगा। ठीक है, और आगे जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस sin² a हो जाएंगे, फिर ये माइनस प्लस 10² a क्या हो जाएगा, माइनस 10² a हो जाएगा। फिर यहाँ पे माइनस 210a इंटू sin a क्या हो जाएगा, प्लस 210a इंटू sin a हो जाएंगे, फिर माइनस sin² a हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे कुछ कटेंगे, जो कट रहे हैं उसे काट देना है। 10² a माइनस 10² a कैंसिल आउट, sin² a माइनस sin² a कैंसिल आउट, क्या बच गया, 210a sin a और 210a sin a। तो क्या लिख सकते हैं इसको, 410a इंटू sin a, 410a इंटू sin a लिख सकते हैं। अब आगे ये LHS आ गया, अब RHS निकाल रहे हैं। क्या निकालेंगे, अब RHS निकालेंगे। RHS इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है, RHS इज इक्वल टू हमें दिया हुआ है 4√mn, यही दिया है ना। तो 4√mn, तो ये हम निकाल रहे हैं, 4 और अंडर रूट क्या हो जाएगा, m इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, m मेरा दिया हुआ है 10a प्लस sin a, 10a प्लस sin a दिया हुआ है, इंटू n क्या दिया हुआ है, 10a माइनस sin a, क्या दिया हुआ है, 10a माइनस sin a, यही दिया हुआ है। अब इसे क्या हो जाएगा, 4 अंडर रूट ये क्या हो जाएगा, a प्लस बी इंटू a माइनस बी के फार्मूला में दिया हुआ है। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, 10² a माइनस sin² a, क्या लिख सकते हैं, 10² a माइनस sin² a के फार्मूला में हम इसे लिख सकते हैं। तो यहाँ पे अब आगे जो हो जाएगा देखो, 4 अंडर रूट 10² a को क्या लिख सकते हैं, sin² a बाय cos² a माइनस sin² a लिख सकते हैं। आगे जो होगा 4 बाहर है, अंडर रूट, आप देखो sin² दोनों में दिख रहा है, कॉमन ले लेते हैं, sin² a कॉमन आ गया, यहाँ पे आपको क्या बचेगा, 1/cos² a बचेगा, cos² a बचेगा माइनस 1, यही बचा ना। तो अब यहाँ देखो 4 a अंडर रूट sin a और sin² a क्या हो जाएगा आपका, sin a बाहर हो जाएगा, ठीक है, इंटू ये क्या हो जाएगा आपका 1/cos² a क्या हो जाएगा, अंडर रूट क्या हो जाएगा, यहाँ पे sec² a हो जाएगा, रेसिप्रोकल कर देंगे तो sec² a माइनस 1 हो जाएगा। और यहाँ पे आप देखो क्या हो जाएगा, 4 sin a, क्योंकि स्क्वायर और रूट कैंसिल हो गया इसमें, इसीलिए अब sin a बाहर आ गया। अब अंडर रूट sec² a माइनस 1, तो sec² a माइनस 1 का फार्मूला जो होता है 1 प्लस 10² a क्या होता है, sec² a होता है। तो sec² a माइनस 1 क्या हो जाएगा, 10² a हो जाएगा। तो अंडर रूट क्या हो जाएंगे आपका
टेन स्क्वायर ए हो जाएगा। तो स्क्वायर रूट क्या हो गया, कैंसिल हो गया, इज इक्वल टू क्या आ गया 4 sin a इंटू 10a आ गया। मीन्स कि देखो LHS इज इक्वल टू मेरा क्या RHS आ गया। तो हियर हम क्या देखिए हियर LHS इज इक्वल टू RHS क्या आ गया, LHS इज इक्वल टू मेरा RHS आ गया, किसके बराबर आ गया 4 sin a इंटू 10a, और क्या हो गया ये प्रूव्ड हो गया। यही प्रूव करना था ना कि LHS और RHS बराबर है, तो ये हम प्रूव कर लिए। अब आगे आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है क्या बोलता है, प्रूव दैट क्या प्रूव करना है, प्रूव दैट क्या 2 sin स्क्वायर a प्रूव दैट 2 sin स्क्वायर a प्लस cos का पावर 4a इज इक्वल टू क्या प्रूव करना है 1 प्लस sin का पावर 4a, ये हमें प्रूव करना है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, LHS को लेंगे, क्या लेंगे LHS को लेंगे। तो LHS इज इक्वल टू मेरा क्या दिया हुआ है 2 sin स्क्वायर a, ठीक है, प्लस क्या हो जाएगा यहाँ पे लिख सकते हैं cos स्क्वायर a का होल स्क्वायर, cos स्क्वायर a का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। अब देखो cos स्क्वायर a का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, तो यहाँ पे cos स्क्वायर a की जगह पे क्या लाना है sin का पावर 4a लाना है। तो हम जानते हैं क्या sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a क्या होता है 1 होता है। तो cos स्क्वायर a की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं 1 माइनस sin स्क्वायर a लिख सकते हैं, 1 माइनस sin स्क्वायर a लिख सकते हैं। तो 2 sin स्क्वायर a हो जाएगा प्लस cos स्क्वायर a की जगह पे क्या लिखेंगे 1 माइनस sin स्क्वायर a लिखेंगे का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा 2 sin स्क्वायर a हो जाएंगे प्लस a माइनस b का होल स्क्वायर के फॉर्मूला तोड़ेंगे 1 हो जाएगा माइनस 2 sin स्क्वायर a हो जाएगा 2ab प्लस sin स्क्वायर a का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा sin स्क्वायर a का होल स्क्वायर हो जाएंगे। तो ये देखो यहाँ पे ध्यान से देखिएगा 2 sin स्क्वायर a माइनस 2 sin स्क्वायर a क्या हो जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बच जाएंगे यहाँ पे 1 प्लस sin स्क्वायर a का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा sin का पावर 4a हो जाएगा, sin का पावर 4a हो जाएगा, इज इक्वल टू क्या आ गया RHS आ गया, इज इक्वल टू RHS। तो ये भी मेरा इजी से प्रूफ हो गया, सब आपके इजी से प्रूफ हो जा रहे हैं। बस आपको थोड़ी सी ध्यान, बस कॉन्सेप्ट यूज करना है, फार्मूला जो आपके ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज के या आइडेंटिटीज के फार्मूले हैं बस उसे यूज करके आपको सॉल्व करते जाना है। फिर अब आता है कुछ हम देख लेते हैं कम्प्लीमेंट्री एंगल। कम्प्लीमेंट्री एंगल क्या आता है, कम्प्लीमेंट्री एंगल्स आते हैं, उसके बारे में थोड़ा हम जान लेते हैं। क्या आता है कम्प्लीमेंट्री एंगल। कम्प्लीमेंट्री एंगल किसको बोलते हैं, दो एंगल का सम क्या होना चाहिए 90 डिग्री, तो उसे हम क्या बोलते हैं कम्प्लीमेंट्री एंगल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं कम्प्लीमेंट्री एंगल्स बोलते हैं, ठीक है। दो एंगल का सम अगर 90 डिग्री हो गया तो उसे हम दो या दो से ज़्यादा एंगल का सम अगर 90 डिग्री आ रहा है तो उसे हम क्या बोलते हैं कम्प्लीमेंट्री एंगल। तो यहाँ पे कम्प्लीमेंट्री एंगल की कुछ फार्मूला है, क्या हो जाएगा कॉस जो है साइन में चेंज होगा, याद रखिए कम्प्लीमेंट्री में कॉस साइन में, अगर टेन रहा तो कोट में, टेन रहा तो कोट में, कोट रहा तो टेन में, और अगर आपका सेक रहा तो किस में कॉसेक में, सेक रहा तो कॉसेक में। तो ये आपको याद रखना है, कॉस रहा तो साइन, टेन रहा तो कोट, कोट रहा तो टेन, ये दोनों तरफ चेंज हो सकता है। सेक रहा तो कॉसेक, कॉस रहा तो साइन, साइन रहा तो कॉस, टेन रहा तो कोट, कोट रहा तो टेन, सेक रहा तो कॉसेक, कॉसेक रहा तो सेक में, ऐसे चेंज होता है। तो आप कम्प्लीमेंट्री एंगल आप देखो क्या होता है कम्प्लीमेंट्री एंगल, क्या देखो साइन 90 माइनस थीटा, पहला फार्मूला साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या लिखेंगे कॉस थीटा लिखेंगे, पहला फार्मूला। दूसरा जो हो जाएगा कॉस 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा साइन थीटा हो जाएगा। फिर आपका देखो तीसरा जो होगा टेन 90 माइनस थीटा, टेन 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएंगे कॉट थीटा हो जाएगा। फिर 4 नंबर जो होगा क्या कॉट 90 माइनस थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा आपका टेन थीटा हो जाएंगे। फिर नेक्स्ट आपका 5वां जो फार्मूला होगा सेक 90 माइनस थीटा, सेक 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा मेरा कॉसेक थीटा हो जाएगा।
क्या हो जाएगा, कॉसेक थीटा हो जाएगा। 6 नंबर जो आपके हो जाएंगे कॉसेक 90 माइनस थीटा, कॉसेक 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, सेक थीटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सेक थीटा हो जाएगा। सेक थीटा हो जाएंगे। ये आपके फार्मूले हो गए। अब देखो कुछ टेबल जो आपको वैल्यू याद रखना चाहिए था, टेबल ये आपको वैल्यू याद रखना है। क्या है टेबल में, देखो बता रहे हैं, टेबल ऑफ ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, टेबल ऑफ ट्रिग्नोमेट्री रेशियो या स्टैंडर्ड एंगल का, ठीक है, वैल्यू ऑफ स्टैंडर्ड एंगल, स्टैंडर्ड वैल्यू एंगल, ठीक है। स्टैंडर्ड जो एंगल है उसकी वैल्यू, स्टैंडर्ड वैल्यू कुछ वैल्यू याद करना पड़ता है। तो यहाँ पे आपके थीटा हो जाएंगे, थीटा मतलब यहाँ पे 0 डिग्री, यहाँ पे आपका 30 डिग्री, यहाँ पे 45 डिग्री, यहाँ पे आपका 60 डिग्री, यहाँ पे आपका 90 डिग्री, ठीक है। यहाँ पे आपका साइन हो जाएगा, यहाँ पे आपका कॉस हो जाएगा, यहाँ पे आपका टेन हो जाएगा, ठीक। आगे जो हो जाएंगे, आगे जो होगा कॉट हो जाएगा, कॉट के बाद आपका क्या, थीटा आ जाएगा, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, फिर आपका क्या आ जाएगा, सेक थीटा, फिर आपका क्या हो जाएगा, कॉसेक थीटा। ये आपके होंगे। तो इतना आपको वैल्यू याद करना है। तो वैल्यू याद कैसे करोगे, देखो पहले आपके जो हो जाएंगे, ये आपका हो जाएगा साइन 0 का वैल्यू होता है 0, साइन 30 का वैल्यू होता है 1/2 और साइन 45 का वैल्यू होता है 1/√2। फिर क्या, साइन 60 का वैल्यू जो होता है वो √3/2 होता है, √3/2 होता है। फिर साइन 90 का वैल्यू 1 होता है। ये इतना पता चल गया। अब क्या कहता है कॉस का वैल्यू, तो कॉस 0 ये क्या करो, उल्टा लिख दो। कॉस में अगर उल्टा 1 को पहले लिखो तो कॉस 0 का वैल्यू क्या जाता है, 1 हो जाता है। साइन 30 का वैल्यू क्या हो जाता है, √3/2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, √3/2। इसको रेसिप्रोकल करके लिख दो। फिर साइन कॉस 45 का जो साइन 45 का वैल्यू होता है वही हो जाएगा, 1/√2 हो जाएगा। फिर आपका साइन कॉस्ट 60 का वैल्यू ये इसका उल्टा लिखना है ना, तो 2 लिखते जाओ, ठीक है। ये 0 उल्टा के लिख दो, मीन्स कि ये 0 1/2 ऐसे लिखा हुआ है साइन, तो इसे पलटो, 1 को पहले लिखो, फिर √3/2 को लिखो 30 के पोजीशन पे, ये आपका वैल्यू हो जाता है कॉस थीटा। टेन थीटा का वैल्यू टेन 0 क्या होता है, साइन थीटा बाय कॉस थीटा होता है। तो क्या करो, डिवाइड करते जाओ, क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ये क्या आ जाएगा आपका 1/√3 हो जाएगा। फिर ये क्या हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा, साइन 45 1 हो जाता है, 60 टेन 60 क्या हो जाता है, √3 हो जाएगा। फिर टेन 90 क्या हो जाएगा, 1/0 नॉट डिफाइंड, क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड हो जाएंगे। आगे देखो कॉट इसका रेसिप्रोकल कर दो, किसका, टेन का, तो कॉट 0 क्या आ जाएगा, नॉट डिफाइंड, ठीक। ये क्या हो जाएगा आपका √3 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, आपका कॉट 45 1 हो जाएगा, कॉट 60 1/√3 हो जाएगा, और आपका ये आपका क्या हो जाएगा 0। कॉट 90 क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। कॉट 90 क्या 0 हो जाते हैं। अब आता है सेक थीटा। सेक का वैल्यू निकालना है तो कॉस का रेसिप्रोकल कर दीजिए, तो इसको करेंगे रेसिप्रोकल तो क्या हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा। सेक 0 1 हो जाएगा। सेक 30 क्या हो जाएगा, कॉस 30 का रेसिप्रोकल कर दो, क्या हो जाएगा 2/√3 हो जाएंगे। फिर इसके बाद सेक 45 कॉस 45 का रेसिप्रोकल करो, क्या हो जाएगा √2 आ जाएंगे। फिर क्या करो, सेक का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा आपका 2 आ जाएगा, सेक 60 2 आ जाएगा, और आपका सेक 90 क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल करेंगे तो 1/0 हो जाएगा, 1/0 क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड हो जाएंगे। आप ये क्या करो, इसको प्लट करके कॉसेक में लिख दो, क्या हो जाएगा कॉसेक 0 नॉट डिफाइंड, फिर कॉसेक 30 2 हो जाएंगे, फिर आपका कॉसेक 45 √2 हो जाएगा, फिर कॉसेक 60 2/√3 हो जाएंगे, 2/√3, और फिर आपका जो कॉसेक 90 हो जाएगा, कॉसेक 90 जो हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, कॉसेक 90 आपका 1 हो जाएगा। तो इस तरह से आपको जो ये स्टैंडर्ड वैल्यू है आपको याद कर लेना है, ये स्टैंडर्ड वैल्यू आपको याद होना चाहिए। समझ आ गया। अब चलते हैं आगे, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल भी सीख लिए, कुछ टेबल भी हम देख लिए, ठीक है, स्टैंडर्ड वैल्यू का साइन का रिलेशन वगैरह भी हम देख लिए। अब चलते हैं आगे कुछ क्वेश्चंस है उसे हम सॉल्व करते हैं ये यूज करते हुए, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका क्या, क्वेश्चन क्या है, देखो फाइंड द वैल्यू ऑफ x, फाइंड
फाइंड द वैल्यू ऑफ x इफ cos x इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है, cos 60 इंटू cos 30 प्लस क्या दिया हुआ है, sin 60 और आपका cos 30 दिया हुआ है, sin 60 और sin 30 दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, sin 30 दिए हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, cos x इज इक्वल टू, हमें सोल्यूशन सॉल्व करना है ना, इसे सोल्यूशन करना है। तो क्या दिया हुआ, cos x इज इक्वल टू दिया हुआ है cos 60 का वैल्यू क्या होता है, 1/2 होता है। अभी टेबल में देखें ना, cos 30 का वैल्यू क्या होता है, √3/2 होता है, प्लस sin 60 का वैल्यू क्या होता है, √3/2 और sin 30 का वैल्यू क्या होता है, 1/2 होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, वही आपका फ्रैक्शन का मल्टीप्लिकेशन हो गया, तो 1 इंटू √3 क्या हो जाएगा, √3/4 हो जाएगा, 2 इंटू 2 4, √3/4 प्लस क्या आ जाएगा, √3/4 आ जाएंगे। तो यहाँ से cos x इज इक्वल टू मेरा क्या हो जाएगा, एलसीएम निकालेंगे तो 4 आ जाएगा, क्या हो जाएगा, √3 प्लस √3 हो जाएंगे। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, 2√3 बाई क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो 2 जा क्या हो गया, 4 मीन्स क्या आ गया, √3/2 आ गया। मीन्स कि cos x इज इक्वल टू क्या आ गया, √3/2 किसका वैल्यू होता है, √3/2 cos 30 का वैल्यू होता है, √3 होता है। तो cos से cos क्या आ गया, कैंसिल हो गया, x इज इक्वल टू क्या आ गया, 30 डिग्री आ गया। कितना आ गया, 30 डिग्री आ गया। ये आप मेरा क्या हो गया, आंसर हो जाएंगे। अब आता है क्या, नेक्स्ट जो वैल्यू आता है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका, क्या बोला है कि गिवन cos 38, ठीक है, क्या दिया हुआ है देखो, बता रहे हैं क्वेश्चन जो आपके दिए हुए हैं, आपका टेबल मिलेगा। ये सब वैल्यू अगर नहीं दिए रहेंगे तो वहाँ पे आपको टेबल मिलेगा, अब बताने की ज़रूरत नहीं है। तो क्या हो जाएगा, cos 38 डिग्री और क्या दिया हुआ है, सेक 90 डिग्री माइनस 2a इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है। तो हमें क्या निकालना है, एंगल ए, फाइंड एंगल ए। हमें क्या निकालना है, एंगल ए निकालना है। ठीक है, तो हम सॉल्व करते हैं सॉल्यूशन इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, देखो cos 38 डिग्री और सेक 90 माइनस 2a, देखो ये 2 एंगल है, ये है ना एंगल 90 माइनस थीटा, क्या होता है, सेक 90 माइनस थीटा कॉसेक थीटा होता है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, क्या लिख सकते हैं, कॉसेक 2a लिख सकते हैं, कॉसेक 2a लिख सकते हैं, क्योंकि सेक 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉसेक थीटा। तो यहाँ cos 90 माइनस 2a क्या हो जाएगा, कॉसेक 2a हो जाएंगे, कॉसेक 2a हो जाएगा। अब आगे हम इसे सॉल्व करेंगे, इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है। अब क्या cos 38 क्या लिखेंगे, देखो cos 38 डिग्री कॉसेक 2a की इधर क्या मल्टीप्लिकेशन में उधर ले जाएंगे, राइट साइड में क्या हो जाएगा, कॉसेक 2a डिवीजन में चला जाएगा, कॉसेक 2a डिवीजन में चला जाएगा। फिर क्या लिखेंगे, cos 38 डिग्री इज इक्वल टू ए रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा इसका, sin 2a हो जाएगा, 1/cosec 2a का क्या हो जाएगा, sin 2a हो जाएगा। अब देखो ये क्या, sin, इधर भी sin लाना है, तो हमें पता है क्या, cos थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, cos थीटा इज इक्वल टू होता है sin 90 डिग्री माइनस थीटा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं क्या, sin 90 डिग्री माइनस 38 डिग्री इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, sin 2a हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, sin 90 माइनस 52, यही लाना ना 52, सॉरी यहाँ पे आपका sin 90 माइनस 38 हो जाएगा, sin 90 माइनस 38 हो जाएगा, sin 90 माइनस 38 हो जाएगा। अब इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 52 डिग्री हो जाएगा, 52 डिग्री यहाँ पे क्या हो जाएगा, sin 2a। तो ये sin से sin क्या हो गया, कैंसिल, क्या हो जाएगा यहाँ से 2a इज इक्वल टू क्या हो गया, 52 डिग्री। फिर आगे सॉल्व करेंगे तो a इज इक्वल टू मेरा क्या हो जाएगा, a इज इक्वल टू 52 बाई क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा डिग्री। ठीक है, तो a मेरा जो हो जाएगा कितना आ जाएगा, 26 डिग्री आ जाएगा। मीन्स कि एंगल a जो होगा ये कितना हो जाएगा, 26 डिग्री होंगे, कितना हो जाएगा, 26 डिग्री होगा। ये भी समझ में आ गया। अब चलते हैं आगे, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
बोल रहा है क्या, एक्सप्रेस इच इन टर्म ऑफ एन एंगल 0 डिग्री एंड 45 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके दिए हुए हैं, क्या दिया हुआ देखो। क्वेश्चन बोल रहा है कि एक्सप्रेस each term of an angle between 0 डिग्री एंड 45 डिग्री। 0 डिग्री और 45 डिग्री के बीच में क्या करना है, एक्सप्रेस करना है। पहला क्वेश्चन जो है आपका क्या है, sin 59 डिग्री प्लस tan 63 डिग्री, इसको एक्सप्रेस करना है। तो अब क्या करना है, इसे देखो, sin 59 को हम क्या लिख सकते हैं, sin 90 में कितना घटा है 31, तो ये कितना आ जाएगा 59 आ जाएगा। और प्लस 10 को कितना घटा है 90 में कि 63 आ जाएगा। आप देखो 26 घटाइए, देखिए आपका 63 डिग्री आ जाएगा। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, sin 90 माइनस थीटा क्या होता है, sin 90 माइनस थीटा cos थीटा, मतलब cos 31 डिग्री हो जाएगा। प्लस ये tan 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, cot थीटा, मतलब क्या आ गया, cot 26 डिग्री आ गया। 31 देखो 0 से बड़ा और 45 डिग्री से छोटा होता है, 26 डिग्री भी देखो 0 से बड़ा और 45 डिग्री से छोटा होता है। इसमें मेरा एक्सप्रेस हो गया, बस यही करना था। फिर क्वेश्चन नंबर बी, दूसरा क्वेश्चन जो है मेरा क्या है, देखो क्या है, cos 74 डिग्री प्लस sec 67 डिग्री। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, देखो ध्यान से देखना, cos 74 को लिख सकते हैं, cos 90 में कितना घटाएंगे कि 74 हो जाएगा मेरा 16 डिग्री। अगर 16 डिग्री घटा देते हैं तो मेरा क्या 74 आ जाएगा। प्लस sec में कितना घटाएंगे कि मेरा 60 से 90 में कि मेरा क्या 67 आ जाए। तो 90 माइनस क्या करेंगे 23 करेंगे, 23 डिग्री, तो मेरा क्या आ जाएगा 67 डिग्री आ जाएगा। तो 90 माइनस 16 डिग्री, तो cos 90 माइनस थीटा क्या होता है, sin थीटा हो जाता है, क्या हो जाएगा sin 16 डिग्री हो जाएगा। प्लस sec 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, cos sec 23 डिग्री हो जाएंगे। तो ये देखो 16 डिग्री और 23 डिग्री जो आपका 0 और 45 डिग्री के बीच में लाइक कर रहा है। तो ये भी मेरा आंसर हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बोलता है क्या, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपके वो बोलते हैं क्या, क्वेश्चन जो है क्या कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x, क्या निकालना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x इफ sin x इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है, sin 60 डिग्री cos 30 डिग्री माइनस cos 60 डिग्री इंटू sin 30 डिग्री, ये मेरा दिया हुआ है। तो हमें निकालना है, तो सॉल्व करते हैं क्या, sin x बराबर क्या निकालना है, x का वैल्यू निकालना है, कितना एंगल होगा। तो sin 60 का वैल्यू क्या होता है, √3/2 होता है, और cos 30 का वैल्यू क्या होता है, √3/2 होते हैं। फिर माइनस cos 60 का वैल्यू क्या होता है 1/2 होता है, इंटू sin 30 का वैल्यू क्या होता है 1/2 होता है, sin 30 का वैल्यू 1/2 होता है। तो √3 इंटू √3 क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, 2 इंटू 2 क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, माइनस 1 इंटू 1 1 हो जाएगा, और 2 इंटू 2 क्या हो जाएगा 4 में इसके 1/4 हो जाएंगे। क्या हो जाएगा 4 के डिनोमिनेटर का एलसीएम लेंगे 4 आ जाएगा, ये क्या हो जाएगा 3 - 1 हो जाएगा। 3 - 1 क्या आ गया 2/4 हो जाएंगे, मीन्स किसका कटेगा 2 1 जा 2 2 2 जा 4, क्या आ गया 1/2 आ गया, 1/2 आ गया। मीन्स कि sin x इज इक्वल टू मेरा क्या आ गया 1/2 क्या लिख सकते हैं sin के फॉर्म में, sin 30 डिग्री का वैल्यू आपका 1/2 होता है। तो मतलब क्या sin x इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं sin 30 लिख सकते हैं। तो यहाँ से अगर आप हम सॉल्व करना चले तो क्या आ जाएगा x इज इक्वल टू 30 डिग्री, x इज इक्वल टू क्या आ गया 30 डिग्री आ गया। ये मेरा क्या आंसर हो गए। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, जो ये सब क्वेश्चंस आपके आईसीएसई बोर्ड क्लास 10 में पूछा गया है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इवैल्यूएट cosec स्क्वायर 57 डिग्री माइनस
tan स्क्वायर 33 डिग्री प्लस cos 44 डिग्री, फिर क्या इंटू cosec 46 डिग्री माइनस √2 cos 45 डिग्री, फिर माइनस tan स्क्वायर 60 डिग्री। ठीक है, एक क्वेश्चन आपके आईसीएसई बोर्ड में पूछा गया है। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, cos से 90 में क्या घटाएंगे कि मेरा 57 आ जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा, देखो सॉल्व करते हैं इसको, सॉल्यूशन। तो क्या हो जाएगा, cosec स्क्वायर 57 को क्या लिख सकते हैं, 90 माइनस 33, क्या लिख सकते हैं 33 डिग्री। फिर आगे क्या लिख सकते हैं, माइनस tan स्क्वायर 33 डिग्री, फिर प्लस cos 44 को cos 44 रहने देते, cos 44 को क्या लिख सकते हैं, cos 44 रहने देते हैं। ठीक, फिर cosec को क्या लिख सकते हैं, cosec 90 माइनस 44, देखो क्या आ जा रहा है, 44 कर रहे हैं तो 46 आ जा रहा है। फिर आगे देखो माइनस क्या हो जाएगा, √2 इंटू cos 45 का वैल्यू क्या होता है, 1/√2। फिर क्या माइनस tan स्क्वायर 60, tan 60 का वैल्यू क्या होता है, √3 का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब आगे देखो ये क्या हो जाएगा, cosec स्क्वायर 90 माइनस थीटा क्या हो जाता है, sec थीटा हो जाता है। तो स्क्वायर है तो स्क्वायर हो जाएगा, sec स्क्वायर 33 डिग्री हो जाएंगे, माइनस tan स्क्वायर 33 डिग्री हो जाएगा, प्लस cos 44 डिग्री है, और ये क्या हो जाएगा, cosec 90 माइनस थीटा तो sec थीटा हो जाता है, क्या हो जाएगा, sec 44 डिग्री हो जाएगा, माइनस ये √2 से √2 कैंसिल, क्या हो गया 1 हो गया, माइनस √3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब आगे से सॉल्व करते हैं, तो ये देखो sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, 1 हो जाएंगे। अब आगे इसे sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा क्या जाता है, 1 हो जाता है। फिर अब देखो प्लस क्या लिखेंगे यहाँ पे, cos 44 डिग्री इंटू sec 44 को क्या लिख सकते हैं, रेसिप्रोकल लिख सकते हैं cos का, cos 44 डिग्री लिख सकते हैं, -1 -3, cos 44 से cos 44 कैंसिल, क्या गया 1 + 1 -3, क्या हो जाएगा 1 + 1 2 हो जाएगा, -1 -3 क्या हो जाएगा -4 हो जाएगा, 2 - 4 क्या आ गया -2 आ जाएंगे, क्या आ जाएंगे -2 हो जाएंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसी के सॉल्व करोगे तो -2 आएगा। अब आती है ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में इसका नेक्स्ट लेक्चर बनाऊंगा, क्योंकि ये आपका वैल्यू निकालने ये 5 मिनट या 10 मिनट में ये खत्म हो जाएगा। सिर्फ आपको टेबल से देख के कुछ वैल्यू बताने हैं। टेबल में आपके 3 फॉर्म में होते हैं, ठीक है। ये नेक्स्ट क्लास में ये इसके सारे क्वेश्चंस आपकी जो आईसीएसई बोर्ड की बुक से है उसे आप सॉल्व कर सकते हो, और इस तरह से अगर आप सॉल्व करते हैं तो बहुत आगे जाओगे। थैंक यू।